नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय बिरला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मिर्ची की फसल के टॉपिक के ऊपर। जी हां, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मिर्ची की फसल में वाइट ग्रब का प्रकोप। वाइट ग्रब ये इंग्लिश नाम है और इसके अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो हमारे किसान भाइयों की भाषा में जिसे भोडला भी कहा जाता है और कहीं पर गोबर कीड़ा भी कहा जाता है, और जो इसका इंग्लिश नाम है वो है वाइट ग्रब। तो इसके लक्षण और इसके नियंत्रण के उपाय और किस तरह से यह मिर्ची की फसल को क्षति करता है, रोगग्रस्त करता है, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये मिर्ची का जो आप पौधा देख रहे हैं ये स्वस्थ पौधा है। उसके बाद ये आगे की कतार में भी आप देख सकते हैं, इनका जो कलर है एकदम डार्क ग्रीन है और ये स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे इधर आप आगे आएंगे तो आपको ये जो पौधा दिखेगा, इसे देख सकते हैं आप, इसमें हल्का पीलापन है और इसका जो विकास है उसकी गति एक तरह से रुक चुकी है। हम इस पौधे से इसका अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये एक साथ एक ही समय पर एक दिन लगाई गई फसल है, लेकिन इस पौधे में और इस पौधे में आप देख सकते हैं कितना अंतर है। तो यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसका क्या कारण है। इसका जो कारण है वो है वाइट ग्रब। जी हाँ, लगभग हमारे सभी किसान भाइयों के यहाँ पर जो मिर्ची की फसल की रोपाई तो हो चुकी है और करीब करीब 20 से 25 दिन का समय भी हो गया है। 20 से 25 दिन की अवस्था आज हो चुकी है और जो आज की दिनांक है वो है 9 जुलाई। जी हाँ, 9 जुलाई की डेट है आज। तो आज से करीब 4 से 5 दिन पहले मैं इस खेत में आया था, तो जो पौधे दिखाई दे रहे थे मुझे वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस प्रकार के भी थे और इस प्रकार के भी थे। तो इसमें अंतर समझने के लिए मैंने क्या, ऐसा क्यों हुआ, इसमें इतना अंतर क्यों है कि ये पौधा अच्छा विकास कर रहा है, इसकी गति अच्छी है, और ये वाला जो पौधा है उसका विकास रुक क्यों गया है। तो इसका कारण समझने के लिए मैंने इस जो पौधे की नीचे की जो मिट्टी है उसे हटाना चालू किया था और उसमें पाया कि उसमें एक प्रकार का कीड़ा निकला जिसे गोबर कीड़ा कहते हैं या वाइट ग्रब कहते हैं। तो उसके निदान के लिए आज से 3 दिन पहले इस खेत में मैंने ड्रेंचिंग करवाई थी, और ड्रेंचिंग करवाने के बाद आज तीसरा दिन है, तो आज मैं वापस से इस खेत में आया हूँ देखने के लिए कि क्या फ़र्क पड़ा है। उस दिन मुझे पौधे के नीचे वाइट ग्रब मिला था, गोबर कीड़ा, और आज उसकी क्या कंडीशन है उसे देखने के लिए मैं इस खेत में आया हूँ। और उसके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ पर भी इस प्रकार की मिट्टी है, अगर हल्की ज़मीन है, तो उसमें आप अगर इस प्रकार से प्रकोप होता है कि जो पौधों में अंतर आपको दिखाई दे कि कोई सा पौधा जो है पीला हो गया हो, उसका विकास रुक गया हो, पीली पत्तियाँ हो और उसकी वृद्धि रुक गई हो, तो उसका कारण आप समझे, उसकी जो निराकरण करें कि किस कारण से हो रहा है। और अगर आपको भी वाइट ग्रब मिलता है तो आप उसका उपचार करें। तो आप देख सकते हैं आज वापस से मैं उसी जगह पर हूँ, और फिर मैंने आज भी आपको दिखाने के लिए एक पौधे के नीचे की मिट्टी हटाई है, और उस वाइट ग्रब की जो क्या कंडीशन है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कि इसके पास का जो पौधा है, ये देखिए इसका विकास ठीक है, लगभग अच्छा ग्रीननेस है इसके ऊपर। और इसके पास वाला जो पौधा है इसे आप देखिए, इसमें भी पीली पत्तियां हैं, इसका विकास एक तरह से हमें धीमा लग रहा है। तो आज वापस से आकर मैंने इस पौधे के नीचे से थोड़ी मिट्टी हटाई है, तो उसके अंदर जो निकला है इसे देखिए आप। ये स्पष्ट तौर से आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए, इसे ही कहते हैं वाइट ग्रब, या हिंदी में मैं कहूँ तो गोबर कीड़ा, और हमारे किसान भाइयों की भाषा में अगर कहूँ तो भोडला। जी हाँ, ये वही कीट है, वही कीड़ा है। इसी के कारण ये जो पौधा है इसका विकास रुका हुआ है, और इस पौधे की जो वृद्धि रुकने का जो जिम्मेदार है
ये वही कीड़ा है। ये क्या करता है कि ये जो जड़ें हैं पौधे की, तो उन जड़ों को ये खाता जाता है, तो इस जिसके फलस्वरूप पौधे का विकास रुक जाता है। तो आज तीसरा दिन है, तो उस दिन की जो कंडीशन थी कीड़े की और आज की जो कंडीशन है उसमें ये स्पष्ट तौर पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक तरह से बीमार लग रहा है। उस दिन का जो कीड़ा था एकदम स्वस्थ था और उसकी जो गति थी, उसकी जो शारीरिक रचना है वो एक तरह से स्वस्थ लग रही थी। और जो आज का ये कीड़ा निकला है इसमें से, तो ये बीमार टाइप से, जैसे कि अब ये मरने वाला है। तो हमारी जो दवाई हमने डाली थी उसका रिज़ल्ट आज हमको दिखाई दे रहा है। तो अब आप भी अपने यहाँ पर अपने खेत में मॉनिटर करें इस चीज़ को। अगर आपके यहाँ पर हल्की ज़मीन में मिर्ची की फसल आपने लगाई है तो उसमें देखें, हो सकता है कि आपके यहाँ पर भी ये कीड़ा हो। अगर हो तो फिर आप उसके लिए उचित दवाई का उपयोग करें जिसके फलस्वरूप इसे नष्ट किया जा सके। नहीं तो ये बहुत ही मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में आपकी फसल को डैमेज कर सकता है। ये देखिए, एक पौधा तो मैंने आपको ये बताया। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये पौधा ठीक है, उसके बाद ये वापस से एक पौधा आ गया, इसकी भी वही हालत है। इसके बाद में ये ठीक है, तो उसके बाद वो स्वस्थ है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप उचित कीटनाशक का प्रयोग करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 3 दिन पहले जिस दवाई का मैंने जिस दवाई की ड्रेंचिंग करवाई थी, वो दवाई कौन सी थी? ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये दवाई है डेंटाट्सु। जी हाँ, ये सुमिटोमो कंपनी इसे बनाती है। और जो इसके ये 100 ग्राम का पाउच है। ये करीब प्रति एकड़ जो इसकी ड्रेंचिंग करवाई थी मैंने 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से करवाई थी। तो उसमें एक पैकेट में एक्स्ट्रा लेके आया था, तो ये बच गया जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से 16 लीटर पानी में के हिसाब से मैंने इसकी ड्रेंचिंग करवाई थी, जिसके फलस्वरूप ये जो कीट है, ये जो कीड़ा है, इसकी स्थिति जो है आज गंभीर है। मतलब ये मरने के कगार पर है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। और जो इसमें ड्रग की हम बात अगर करें तो इसमें जो है ड्रग है वो है क्लोथियानिडिन 50% WDG फॉर्म में है ये। आपको अगर इस कंपनी का नहीं मिले तो आप कोई दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं। ये ड्रग आप देख लें, क्लोथियानिडिन 50% WDG फॉर्म में ये आता है। और आप जहाँ से भी ले वहाँ और इसकी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं अपने दुकानदार से। तो इसका जो रिज़ल्ट है अभी मैंने देखा जो, तो आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में इसकी हालत आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस प्रकार से हो चुकी है। तो रिज़ल्ट अच्छे हैं इसके। ये 2 से 3 दिन में ये मर जाएगा और ये फसल जो है वो सुरक्षित हो जाएगी इस कीट से, क्योंकि फिर इसकी जो जड़ें रहेंगी वो फिर डैमेज नहीं होंगी। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने यहाँ पर मिर्ची की फसल आपने लगाई हो तो उसकी मॉनिटरिंग करें। और इस प्रकार का अगर आपको कीट मिलता है तो आप इस प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करके या ड्रेंचिंग ही करना पड़ेगी। छिड़काव आप नहीं, ड्रेंचिंग ही करना पड़ेगी आपको। उसके माध्यम से आप इसे नष्ट कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो यार, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों तक ये मैसेज पहुँचे। अगर किसी को नहीं पता है या तो फिर किसी ने अनदेखा कर दिया है या थोड़ी लापरवाही हो गई हो, तो वो इस तरीके से फसल डैमेज से आप वो बच सके, क्योंकि ये कीड़ा बहुत ख़तरनाक है। हल्की ज़मीन के हिसाब से तो बहुत डैमेज कर देता है। अभी पता नहीं चलता क्योंकि पानी गिरता रहता है, जैसे ही फसल बड़ी हो जाती है फिर भी तक इसका प्रकोप रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।